नमस्कार सभी को, मैं हूँ शिवांश त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द शिवांश त्रिपाठी। तो ऐसा आपने बचपन देखा होगा कि बचपन अगर कभी आपका आर्ट्स बनाने का मन कर रहा है, गाना गाने का मन कर रहा है, तो माँ-बाप या तो पीट देते हैं या तो डाँट देते हैं कि सब फालतू काम मत करो, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अभी वक़्त बदल चुका है और आज उसी फाइन आर्ट से बात करने के लिए हम आए हुए हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं, मैम हैं मोनिता राय जी, जो कि एक फाइन आर्टिस्ट हैं। तो इनसे ही जानेंगे इनके बारे में। तो मैम ज़रा अपने बारे में अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा-सा। नमस्कार, मेरा नाम ममिता रॉय है। मेरी पैदाइशी यहीं वाराणसी में ही है और मेरी पढ़ाई भी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से ही हुआ है और फिर उसके बाद एजुकेशन फाइन आर्ट्स का एजुकेशन मैंने लिया है बीएचयू से, विजुअल आर्ट्स से। तो अ, और उसके बाद 2011 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पूरा करने के बाद मैंने सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में एज अ मतलब कंट्रेक्चुअल आर्ट टीचर के रूप में 10 साल वहाँ पढ़ाया है। उस टीचिंग का एक्सपीरियंस है और फिलहाल मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ और रिसेंट में मेरा एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी बीएचयू में होने वाला है। तो मैम जैसा आपने बचपन से अगर शुरू किया होगा आर्ट्स में, तो क्या घर से क्या था? आपको डाँट-वाँट पड़ती थी या बस सपोर्ट मिला? हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आर्ट पेंटिंग्स के लिए हमेशा ही अभी भी देखती हूँ और मैं जब छोटी थी वो तो काफ़ी पहले का टाइम हो गया, हाँ। फिर भी ये वो चीज़ होता था कि ड्राइंग या पेंटिंग इनकरेज शुरू में करते थे लोग। लेकिन फिर जब थोड़ा कि नहीं अभी पढ़ाई का प्रेशर है, हटाओ से टाइम वेस्ट हो रहा है ये कर। हुँ। तो अब मैं माँ हूँ तो मैं भी कभी-कभी जब वो एक्सेस करती रहती है, मेरी एक बेटी है, तो मैं भी कहती हूँ कि नहीं पहले अपना कंप्लीट कर दो। लेकिन ये डिपेंड करता है। मुझे टचवुड मेरी फैमिली से बिल्कुल भी ये नहीं मिला। बंगाली फैमिली में अधिकतर देखा ही जाता है लोग इसको काफ़ी आगे बढ़ाते हैं बट ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग मना भी करते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं मिला। मेरा जब मैं इसमें इंटरेस्ट आया हाँ, ज़रूर पढ़ाई, एजुकेशन तो आप जिस भी फील्ड में जाएँ, चाहे आप डांस में जाएँ, म्यूज़िक में जाएँ, चाहे आप पेंटिंग में जाएँ। जो बेसिक एजुकेशन है वो इंसान के ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हाँ। करता है, तो वो तो सबको ही लेना चाहिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको भी वो चीज़ अच्छे से करना चाहिए। किसी भी प्रकार का एजुकेशन किसी भी एज में लिया जाए तो वो आपको अंदर से जिस भी फील्ड में जाए मुझे लगता है कहीं न कहीं वो हेल्प हाँ, ही करता एजुकेशन है। कभी वेस्ट नहीं होती। हाँ, वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि वो पेरेंट्स मना करते हैं तो गलत करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कोई इस प्रकार की टैलेंट है और आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, तो बिल्कुल उसको करने देना चाहिए। अब हम अगर किसी को ज़बरदस्ती हम डाल दें कि मैथ्स या इंजीनियरिंग या किसी लाइन में, तो वो उसमें उस लेवल का अपना जो क्वालिटी उसका उस फाइन आर्ट्स या म्यूज़िक में वो कर सकता था बेस, वो चीज़ हो सकता है वो म्यूज़िक फील्ड में जाके एकदम बहुत अच्छा सारे स्कॉलरशिप एकदम अच्छा निकाल ले और बहुत अच्छे फील्ड में प्रोफेसर बन जाए और इवन बन भी रहे हैं। यंग जनरेशन में मतलब कितने बच्चों को मैंने देखा है, वो इतने अच्छे से छोटे से म्यूज़िक सीख रहे हैं। मैं एट प्रेज़ेंट शिल्पायन म्यूज़िक हब में म्यूज़िक भी सीखना मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया है, जब मैंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद। तो उससे भी मुझे पेंटिंग में अपना करने में बहुत हेल्प मिला है। मैंने तो ये अंदर से फ़ील किया है और साथ ही मैं वहाँ जाके देख रही हूँ कोई एज लिमिट नहीं, तो इतने अच्छे से वहाँ लोग सीखते हैं। प्लस जो काफ़ी बच्चे जो छोटे से सीखे और आज वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है और इनकम भी बिल्कुल होगा। जब आप किसी काम के प्रति लगे रहोगे तो बिल्कुल उससे आपको सही दिशा में जाओगे। हुँ, हुँ। ये नहीं कि हाँ, बस शौक है, टाइम पास के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो तो कोई भी टैलेंट हो फिर वो नहीं, बहुत से डायरेक्शन बच्चे ऐसे सही होते हैं नहीं जो मिलेगा तो। अंधाधुंध उसी में लग जाएँगे, पढ़ाई छोड़ हाँ, देंगे। नहीं ये चीज़ तो मैंने कहा ना पढ़ाई भी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसकी बैलेंस करके आपको अपने टैलेंट को बढ़ाना है। तो आर्ट्स या हाँ। फाइन आर्ट्स में क्या आगे का स्कोप है? बहुत अच्छा स्कोप है अभी तो आप फाइनेंस में जब आओगे तो समझोगे उसमें कई सारे डिपार्टमेंट जैसे नॉर्मली लोग सोचते हैं फाइनेंस मतलब पेंटिंग पेंटिंग बना पेंटिंग में विजुअल आर्ट्स में कई सारे डिपार्टमेंट है जैसे पेंटिंग हो गया जो कैनवस में हम लोग नॉर्मली पेंटिंग देखते हैं पेंटिंग हो गया पेंटिंग का भी आजकल आप होटल्स में देख लीजिए बहुत अच्छी जगह में आपका बहुत डिमांड है तो हाँ ये है कि आपको सही डायरेक्शन में जाना होगा साथ ही में एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स उसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग एड डिजाइनिंग उसमें भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट में भी लोग इस फील्ड से जाते हैं आर्ट डायरेक्शन इवन मेरे बैच के कई फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा अभी बॉलीवुड में मूवीज में एड्स में आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं तो तो इस तरह से उसमें पॉटरी डिपार्टमेंट होता है सेरेमिक डिज़ाइन वगैरह टेक्सटाइल डिजाइनिंग होता है तो विजुअल आर्ट्स मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं है इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें फाइन हैं आर्ट्स में बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये अलग-अलग विभाग है, उसके बाद स्कल्पचर है, मूर्ति कला, हुँ, हुँ। वो भी आप अच्छे-अच्छे अगर जगह आप पहुँचते हो, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपको आप एक अच्छे कलाकार के रूप में पहचाने जाते हो, तो आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, उसमें इनकम भी होता है, आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर बन सकते हो और फिर आप अच्छे-अच्छे ऑर्डर्स पे अच्छे रेस्टोरेंट्स में अगर आपके स्कल्पचर या पेंटिंग जाते हो, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, हाँ, इनकम तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर आपका एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे अगर
हम हैप्पी है, हाँ, तो हम वही, सेटिस्फाइड है और कि अगर नहीं हम है। खुश है, हैप्पी है, तो ही एक अच्छा समाज भी एक तैयार होता है कि होता अगर है। आप खुश हैं तो थोड़ा पैसे कम भी है तो इंसान खुश रहता है, हाँ, लाइफ तो अच्छी चलती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ, पर बच्चों को ये समझना है कि हर चीज़ को टाइम देना है। अगर मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग में, म्यूज़िक में, डांस में, तो ये नहीं कि हम पूरा ही दिन करें, या फिर जब मन हुआ। हर चीज़ में अगर हम बैलेंस करके करते हैं तो चीज़ें अच्छे से आता है, उसका एक नियम बना लें। और एजुकेशन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैरियर अगर आप सही दिशा में जाएँगे, सही यूनिवर्सिटी जॉइन करेंगे, सही टीचर के गाइडेंस में रहेंगे, तो बिल्कुल आप अच्छे से नौकरी कर जैसा सकते आपने हैं। बताया था 10 साल की आपकी जो एक्सपीरियंस है टीचिंग की, हुँ, हुँ, 10 साल में बहुत से ऐसे बच्चे मिले होंगे ना जिनको हुँ, फिर इंटरेस्ट ही नहीं होगा इसमें, हुँ। उनको कैसे हाँ। सिखाती थी आप? मैंने तो ये चीज़ तो देखा कि इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने ये भी देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनको इंटरेस्ट नहीं था, क्लास 6 टू 12 के वाले ब्रांच में थी मैं सीएचएस के संविदा टीचर के रूप में ही। तो वो बच्चे जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद 8-9 तक आते-आते वो मुझे मुझे बच्चों से बहुत, वहाँ का एक्सपीरियंस, मुझे बच्चों से प्यार बहुत मिला है। और जो मैं जॉब अभी छोड़े हुए मेरा 3 साल हो रहा है, अभी भी मुझे उनसे वो मुझसे कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, टीचर्स डे पे विश करते हैं, मुझे याद करते हैं कि मैम आपने ऐसे सिखाया था। और उसमें कुछ बच्चे बिल्कुल वो अलग लाइन में चले गए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइन आर्ट्स में गए हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी वो कई स्कूल भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को मैंने देखा जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो 8-9 तक आते-आते इतना अच्छा पेंटिंग करना है, उनको इंटरेस्ट। अब डिपेंड करता है ना कि जब एज़ अ स्टूडेंट जब मैं अभी सीख रही हूँ म्यूज़िक, हाँ, हाँ। तो हम जो चीज़ सीख रहे हैं तो सिखाने वाला कैसे आपको सिखा रहा है, आपको हाँ, इंटरेस्ट ला रहा टीचर है कि मैटर नहीं। करता है। हाँ, बिल्कुल। तो जो मुझे भी अपने लाइफ में ऐसे टीचर्स मिले थे जिससे मुझे इंटरेस्ट आया, इंस्पिरेशन मिला। बीच-बीच में मुझे भी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तो मुझे लगता था कि क्या होगा ये फाइन आर्ट्स करके के। पर मुझे जब इंस्पिरेशन मिला, जैसे काफ़ी लोगों से, काफ़ी सभी सर हैं, पर सुरेश के नायर सर से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था, जब मैंने मास्टर्स में अपना साउथ के ऊपर ही मैंने वो बनाया था, अपना सीरीज़ बनाया था। तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क तो देना ही है किसी भी फील्ड में, तो एग्जीबिशन करना, आप उसमें लगे रहना, अपनी चीज़ों को लेके अपने आर्ट वर्क को प्रेजेंट करना। सिर्फ मैं बना रही हूँ निश्चिंत हूँ घर पे, तब तो नहीं हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ों के प्रोसेस के थ्रू मैं गई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मेरे काम में भी मुझे प्रोग्रेस समझ में आया। तो डिपेंड करता है ना, तो बच्चे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, अगर मैं उनको उस स्टेप से उन तरीके से सिखा रही हूँ कि आप ठीक है, आप ऑल द टाइम ड्राइंग मत करो। कौन कह रहा है कि बहुत से, हाँ बिल्कुल ऐसे बच्चे थे कि अरे ड्राइंग का पीरियड आ गया तो। लेकिन जो मुझे ये अच्छा लगा, जो इंटरेस्टेड थे तो वो तो अच्छी बात है, जो नहीं थे उनको भी 1-2 साल में 6-7 जब गए, उनको इंटरेस्ट आ गया और वो काफ़ी अच्छा करने लगे। मे बी वो थोड़ा अलग, सब कोई एक जैसा काम करे ज़रूरी हाँ, नहीं है। ये तो और होता है। वही तो रियलिटी है, मतलब वही तो आपका यूनिकनेस है कि सब अगर रियलिस्टिक, जैसे पेंटिंग्स में कई टाइप का होता है ना, रियलिस्टिक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब रियलिस्टिक ही एकदम आप एकदम मास्टरपीस बना रहे हो, मतलब तभी आप आर्टिस्ट बन सकते हो, ऐसा नहीं। उसके साथ आप अपना क्या नयापन ला सकते हो, आपकी क्या स्पेशलिटी है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहीं बनाना चाहते थे, कुछ बच्चे कार्टूनिंग वाले में इंटरेस्ट लेते थे, तो मैं उनको उनकी तरह से सिखाती थी। प्लस उनको बोलती थी आप ठीक है, आप रोज 5 ही मिनट करो, 15 मिनट करो, जब तक मन करे तब तक करो। तो मैंने उन बच्चों में ऐसा देखा चेंज। और मैंने 11 में एक लड़की, वो मैथ्स साइंस लेके पढ़ती थी हमारे सीएचएस में। साइंस साइड से पेंटिंग नहीं था, इसलिए वो पेंटिंग नहीं ली थी, लेकिन वो 11th में भी आगे उसको इतना इंटरेस्ट था। उसको आर्किटेक्चर में भी थोड़ा जाने का मन था। जैसे फाइन आर्ट्स में हम लोग आर्किटेक्चर ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये सब भी अच्छा, सिखाते हैं। तो उसने 11 में साइंस में जाने के बाद, जिसमें कि उसके टाइम टेबल में पेंटिंग क्लास नहीं था, तो भी वो, दीक्षा उपाध्याय नाम है, वो अभी बीएचयू की स्टूडेंट भी है, शायद पास आउट हो गई या मास्टर्स में है, किस डिपार्टमेंट में मुझे नहीं याद है। तो वो 11 में आने के बाद भी, मैम आपका खाली पीरियड कब है, मुझे कैनवस पे एक पेंटिंग करनी है, लैंडस्केप सीखना है। तो उसका फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास रखा है। तो वो लड़की, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और जब किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है तो टीचर हाँ, को तो भी मज़ा उतना आता ही है। इंटरेस्ट हाँ, आता है। तो मेरा अगर मैं एज ए आर्ट टीचर, मुझे जितने आर्ट क्लास रहते थे, उसके अलावा भी स्कूल के दूसरे काम में व्यस्त होने के बाद भी मुझे लगता था कि नहीं, अगर किसी भी टाइम लगे इसको मुझे करवाना सिखा है। दो। तो और उसने किया, एक पूरा ऑयल पेंटिंग छोटे कैनवस पे खाली पीरियड्स में आके उसने तैयार किया, मैंने उसको हेल्प किया, उसने पूरा कंप्लीट किया। तो इस तरह से मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स में। और वो अभी भी वो है नहीं आर्ट लाइन में, लेकिन वो अभी बनाते हैं कुछ, और मुझे अभी भी मतलब दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट को ग्रो किया जा सकता है अगर आप सही टीचर, जैसे मैंने बताया ना। सही हाँ, गाइडेंस मिल जाए तो। जैसे मैं म्यूजिक में आई, तो मुझे पहले लगा, बचपन में मेरे घर में थोड़ा था, मेरी दीदी सीखती थी, लेकिन मैं तब म्यूजिक घर में लोगों ने चाहा था कि सीखूं, तो मुझे लगता था बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने छोड़ दिया था। तो जब मैं बेटी को सिखाने लगी, तो वो सीखते लगी, उसके क्लास में जाके बैठती थी, तो मुझे वहाँ पे टीचर्स के सिखाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे तो लगता था इतना हार्ड, इतना हाई फाई, हम कैसे म्यूजिक, अच्छा, और वो भी इस टाइम का, तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं सीखूं। पर मुझे लगा कि नहीं,
सही बात है कि सीखने की कोई एज नहीं होती, आप हाँ, सीख सीखना रहे कहीं हो भी तो शुरू कर सकते हैं। हाँ। और अगर जब आप खाली हो, आपको कुछ अच्छा नहीं, आप सही चीज़ सीख रहे हो तो आपका वो कहीं ना कहीं आपके पूरे लाइफ में काम आएगा ही। चाहे आप हर चीज़ को हम फाइनेंशियली नहीं देख सकते हैं ना, तो आपके ये अगर मन डिस्टर्ब है, आपका मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, आप शांत हो सकते हो, तो उससे आपके बाकी काम अच्छे हो सकते हैं, जो कि मन डिस्टर्ब होने से जो आप बाकी काम अच्छे से नहीं कर सकते हो, या बीच में मेरा थोड़ा हम पेंटिंग नहीं कर पाए थे, बहुत सारा डिस्टर्बेंस पापा की वजह से थोड़ा चल रहा था। तो ये एक बैलेंस मुझे फील हुआ कि जब मैं सीखने लगी तो मुझे स्टेबिलिटी आई और मुझे अच्छा लगने लगा। तो जब वो बैलेंस हुआ तो अब मैं ऐसा थोड़ी कि अचानक से मैं म्यूजिक कैरियर ग्रो करने लगी, लेकिन वो करते करते मुझे बाकी चीज़ मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ अच्छा लग रहा है तो बाकी चीज़ें में मेरा काम बैलेंस वे में होने लगा। और वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते, तो मुझे इंटरेस्ट आया। तो मुझे एज ए स्टूडेंट लगा कि नहीं, मैं भी सीख सकती हूँ, भले ही छोटे छोटे स्टेप्स कदम करके आगे बढ़ रही हूँ। कि इतनी टफ चीज़ जो मुझे अभी मुझे 1 साल ही जस्ट हो रहा है सीखते हुए, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत हार्ड चीज़ है, उसको सीखना बहुत डेप्थ वाली चीज़ है। हार्ड नहीं हम कहेंगे अगर आप सही दिशा में सीखो तो पर सीखने में मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं अभी छोड़ने वाली थी, पर मैंने नहीं छोड़ा, सीखना कंटिन्यू किया है। और चूंकि ये भी कला का ही एक सब कला रिलेटेड है ना, ललित कला में जो आते हैं, संगीत, हाँ, तो सारा नाट्य। आर्ट से। हाँ, तो इसलिए मुझे बहुत कनेक्टिविटी भी फील हुआ और मुझे लगा कि मैं अपना काम जो थोड़ा सा बीच में रुक गया था, जो मैं कर सकती थी पर मन डिस्टर्ब होने की वजह नहीं, कि वो फिर से मैं करने लगी। और चूंकि मेरा कुछ काम तैयार हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने यूनिवर्सिटी, मैंने 2011 और 14 में बनारस में ही सोलो शो किया है, पर अपने यूनिवर्सिटी में नहीं किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगा जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है वहाँ भी मुझे एक बार करना चाहिए। वहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ टीचर से मुझे जो ज्ञान मिलेगा, वो मेरे पेंटिंग्स को देखिए जो भी बताएंगे वो मेरे लिए यूज़फुल ही होगा, बेनिफिशियल होगा। तो मैंने फिर ये काम किया और अभी करने वाली हूँ, 27 को इनॉग्रेशन है इसका। इतनी लंबी जर्नी में कभी ये मन नहीं किया कि ऊब गए इस फील्ड से, कुछ और ट्राई करते हैं? नहीं, इस फील्ड से तो मुझे नहीं, बल्कि बीच में जब मेरा रुक गया था और जब दूसरों की एक्टिविटी देखती थी, मतलब रुक गया था इन द सेंस कहेंगे कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये भी नहीं छोड़ के मैं दिन रात अपना पेंटिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही जैसा लगता था, सब संभाले हुए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लोकल गार्जियन वो थे, मेरा ससुराल बिहार में है। सभी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे पास तो पापा मम्मी थे, मैं वहीं अपनी बेटी को रख के जाती थी। मेरे हस्बैंड भी इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। मेरा बोलने का मतलब वो भी अपने जॉब की वजह से जौनपुर में पोस्टेड है, तो वो वीकेंड भी आते हैं, इतना छुट्टियों टाइम पे दे पाना आते हैं। पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो बहुत प्रेशर रहता है उनके ऊपर, तो जितना पॉसिबल है वो जो होता है उसके लिए हेल्प करते हैं, पर वो रहते नहीं है। तो मुझे बीच में बेटी का स्कूल ले जाना आना, उसका पढ़ाई, पापा की जाने के बाद और भी सारी जिम्मेदारी जो सब में टेंशन फ्री रहती थी, वो मुझे लगा मुझे करना पड़ा, तो मैं नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए अपने काम से एकदम जैसे नाता टूट गया था। तो मुझे बल्कि अफसोस नहीं, मुझे लगता था कि मैं फिर से कब स्टार्ट कर पाऊंगी। जब मैं और लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था मैं जब इसमें करती हूँ तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, लगता है मेरा मैं ग्रो कर रही हूँ अंदर से। इसलिए मुझे अफसोस तो नहीं हुआ, अब ये मेरी फीलिंग है। और बल्कि ये लगता है, हाँ, अफसोस में मैं ये लगता है, जो जैसे आप पूरी चीज़ें पूछ रहे हो तो बता रही हूँ कि मैंने मास्टर्स के बाद मैंने जब CHS में मुझे जॉब करने का मौका मिला, बहुत अच्छा गया था, क्योंकि दूसरे स्कूल में भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, पर CHS चूँकि वो मैं वहाँ पढ़ी हूँ, सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में मैंने मेरी पढ़ाई हुई है, और वहाँ मेरे टीचर्स थे जो मुझे पढ़ाते थे, और भी सभी जो गुरुजन हैं वहाँ से, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। साथ ही में मुझे 10 साल के अंदर कई सारे काम, जैसे प्रिंसिपल, उनके लिए मैंने पेंटिंग किया, फिर उन लोगों से अप्रिसिएशन मिलना, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट था। बच्चों से इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिलना, जो कि अभी भी मुझसे फ़ोन से कनेक्टेड है और बोलते हैं तो याद रखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही वहाँ के स्टेज में तो एक अलग था कि हाँ, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हूँ, मुझे काम करना है स्टेज के लिए, वो तो एक है, और मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, लेकिन साथ ही में मुझे बहुत खुशी होता था, मैं ज़रूरत से मतलब मुझे लगता था जितना अच्छा कर सकूँ, बड़ा भी जितना काम ज़्यादा करना कर है। सकें। स्टेज, वहाँ का स्टेज काफ़ी बड़ा है, तो डेकोरेशन के लिए जब भी मुझे वहाँ की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट प्रोग्राम, नाटक या संगीत जो भी प्रेजेंट करते थे, उनके अकॉर्डिंग वो बताते थे कि स्टेज में ऐसा पेंटिंग होना, ये होना। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि क्लास के साथ मैं बहुत इंटरेस्ट से करती थी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अरे यहाँ तो हम भी पढ़े हैं। मनचाहा मेरा काम करने स्कूल, को मिल जाता है तो हाँ, इंटरेस्ट दुगना हो और जाता है। प्लस मेरा स्कूल है जहाँ मैं 12th तक पढ़ी हूँ, नर्सरी से लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तो वो जब मैं छोड़ने के बाद ये अफसोस हुआ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं काम से छूट गई हूँ, या फिर ये एक होता है कि मास्टर्स के बाद मुझे
जॉब करने के साथ साथ ही मुझे रिसर्च की ओर चले जाना चाहिए, जो मैंने नहीं किया है। मैं मास्टर्स तक ही मैंने लिया है, जो मैं नेट क्वालिफाई करके मुझे रिसर्च की लाइन में जाना चाहिए था, वो चीज़ का एक अफसोस रह गया। लेकिन वैसे कोशिश करती हूँ, अभी तो बहुत लंबा, मैं 10 साल तक उसी जॉब में लगी रही। अभी एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट भी मैं काम कर रही हूँ और मैं खुश हूँ उसके लिए, मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन साथ में मेरी इच्छा है, देखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बेटी का भी पढ़ाई देखना होता है और भी काफ़ी, जैसे बताया, पापा के जाने के बाद बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है। तो उसके साथ मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ भी कर सकूँ, उसमें भी मैं एनरोल हो सकूँ। तो यही चीज़ है। फाइन आर्ट्स में ये फ्रीलांसिंग काम कैसे क्या होता है फिर? फ्रीलांसिंग काम, अगर आप सब कुछ तो आपके प्रेजेंटेशन और काम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया, स्कूल में थी तो स्कूल के स्टेज वगैरह के लिए मैं काम करती थी, जैसा थीम होता था। तो अब अगर इसी तरह से आप, जब अच्छी जगह से आपका कांटेक्ट अगर बनता है, तो आजकल इतने इवेंट्स होते हैं, पहले बल्कि नहीं इतना, हर चीज़ को लोग इतना डेकोरेटिव वे में इस अभी तरह तो से चीज़ें करते बहुत थे। हाँ, आगे बढ़ गई हैं। कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी छोटा सा वो हो, तो अभी जैसे मैं जहाँ म्यूज़िक सीखती हूँ, वहीं मुझे पूजा हो रहा था, सरस्वती पूजा के लिए सर ने मुझे, वहाँ के गुरुजी ने डेकोरेशन के लिए कहा, तो मैंने बनाया। तो वो काफ़ी अच्छा लुक दिया, सबको अच्छा लगा। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो आप इस तरह से ऑर्डर्स पे काम कर सकते हो। पोर्ट्रेट्स अगर आपका अच्छा है तो उस पे, या फिर पेंटिंग्स डायरेक्ट लोग सेल भी करते हैं, अच्छे-अच्छे होटल्स या उससे हाँ, कॉन्टैक्ट होता है तो। वो तो काफ़ी महँगे-महँगे होते हैं। हाँ, महँगे भी होते हैं, तो वो आपके काम पे भी डिपेंड करता है, प्लस कॉन्टैक्ट्स भी होना चाहिए अच्छा। तो आपको उसलिए अपने एक फ़ील्ड में लगे रहना पड़ेगा, कि कोई तो आप जितना भी अच्छा काम करो, लेकिन आप कॉन्टैक्टलेस हो जाओ, तो लगातार प्रैक्टिस एक्सपोज़र करते भी रहना आपको पड़ेगा। अपना दिखाना पड़ेगा, तो तब जाके मिलता है। तो वो थोड़ा-सा बीच में मेरा डिस्टर्बेंस हुआ, बट कोई नहीं, मुझे उसका अफ़सोस नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, है ना? हाँ, ईश्वर ने हर हर चीज़ तो चीज़ हाँ। अलग-अलग चीज़ों के लिए बना हुआ है। हाँ, हर कोई पेंटिंग अच्छा नहीं बना सकता, हर कोई गाना अच्छा नहीं बना सकता, गा सकता है, सॉरी, या हर कोई बहुत अच्छा इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं हो सकता है। तो सबका अपना हाँ, इम्पोर्टेंस है। बिना तो सेलेक्टिव मुझे लोग हैं। लगता है, अगर भगवान ने, ईश्वर ने मुझे ये स्किल दिया है, तभी मैं उसको सीखते हुए कुछ हद तक डेवलप कर पाई हूँ, तो मुझे खुशी होती है। मुझे इसी को लेके, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस फील्ड में इसमें काम करती रहूँ। कुछ ना कुछ, जैसे छोड़ने का या ये फील्ड छोड़ दूँ, नहीं, ये मुझे कभी मन नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी जैसे मैंने जॉब छोड़ा है, तो भी मुझे लगता है कि ठीक है, फिर भी मैं अपना काम जो बीच में बंद हो गया, उससे बल्कि मैं एकदम डिमोरलाइज हो जा रही थी। और मन से ही सबका, इंसान का हेल्थ और आप दूसरों से कैसा व्यवहार कर कहते रहे हैं हैं, सब ना, मन डिपेंड के हारे करता है। हारे मन के जीते या जीत। आप दूसरा, हाँ, आपका काम भी कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर मन खुश रहता है, तो जितना भी प्रेशर हो, इंसान खुशी खुशी में, हाँ, झेल एनर्जी में सकते कर हैं। लेता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं और कोई दूसरी बातों से जो दिमाग में टेंशन, वो हटा जाता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। जैसे मैं भी एग्जीबिशन के काम में लगी हुई, तो मैं बहुत एनर्जाइज फील कर रही हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने प्रोफेसर लोग से फिर मिल रही हूँ, उनसे बातें हो रही हैं, उनसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे, मेरे ज्ञान में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही बात है कि मुझे तो अच्छा तो ही जो लगा। और आपका मैं अपकमिंग शो या एग्ज़िबिशन जो भी है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये? हाँ, ये मैंने जैसे बताया, टाइटल है द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। ये मेरा कल्चर तो इसलिए सिंपली, इसमें लोग डायरेक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं है, सेमी रियलिस्टिक है। एकदम टोटल रियलिस्टिक भी नहीं है, तो मतलब यथार्थवादी। तो अब ये वही बात मैंने जैसे बताया, 2000 मास्टर्स में मेरा टॉपिक था, मेरा सीरीज़ था पेंटिंग का, उसका नाम ही था, लो शो का नाम भी था सिंपली साउथ। तो मैंने साउथ में चेन्नई गई थी, मेरी दीदी का उस टाइम पोस्टिंग वहाँ पे था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वहाँ पे मैं जब पापा मम्मी के साथ थी, 1 साल के अंदर मैंने काफ़ी टेम्पल्स विज़िट किए। वहाँ पे लोगों, या बाहर में जाती थी, तो वो लोग काफ़ी रिलीजियस है, तो वहाँ पे जो वाइब्रेंट कलर्स यूज़ होना लेडीज़ की साड़ियों में, या फिर मंदिर में तो आप डेकोरेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे। और वाइब्रेंट कलर्स, या फिर कुछ भी उन लोग का त्योहार है, तो बहुत सारे हर हर लोग हर चीज़ देखते हैं, पर आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती है, आप उन चीज़ों को लेके बात करते हैं, या वो आपके आर्ट फॉर्म में वो दिखता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट किया। या फिर जो वहाँ के बीचेस है, तो जब मैं जाती थी, बैठती थी, तो वो जो वाटर का जो वेवी लहर जो मूवमेंट होता था, तो ये लाइंस भी मेरे काफ़ी बहुत सारे तब के और अभी के पेंटिंग्स में भी दिखेगा, वेवी लाइंस के फॉर्म, या और कोकोनट लीफ का जो उससे वो लोग तोरणम बनाते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका शेप मुझे लगता था, वो भी मेरे पेंटिंग्स में आपको दिखेगा। कुछ कुछ जगह मैंने वो फॉर्म्स कंपोज किए हैं, प्लस बनाना लीव्स का उनके कल्चर में, प्लस साथ ही बंगाली हूँ, तो बंगाली कल्चर में भी बनाना लीफ का बहुत, केले के पत्ते का यूज़ दिखता है। साथ ही इंडियन मिनिएचर
पेंटिंग में, लघु चित्रों में भी आपको केले के पत्ते, केले के पेड़ का बहुत ज़्यादा आप जब देखोगे पेंटिंग्स तो उसमें दिखेगा, उल्लेख मिलेगा। और पूजा के काम में भी यूज़ होता है चूँकि हाँ। केले के पत्ते, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो कहीं न कहीं मैंने जब प्रेज़ेंटेशन या पेंटिंग के थ्रू मैं बनाई, तो मेरे ये सारे फॉर्म्स आपके मेरे पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। उसका केले के पत्तों का जो शेप है, उसका कलर है, वो फॉर्म मुझे अच्छा लगता था। कृष्ण जी की, जैसे मैंने बताया, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स में तो आपको लोटस और केले के पत्ते का बहुत दिख रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा मुझे प्रेरणा मिली। साथ में जो रियल में जाके साउथ में विज़िट किया, तो वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें प्लस देवी जो सीरीज़ है में माँ दुर्गा का जो जब क्ले मॉडल बनता है एकदम इनिशियल स्टेज में, वो जब पूरा श्रृंगार नहीं भी हुआ रहता है, तो वो स्टेज भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है तभी से जैसे कुछ ब्लेसिंग या स्ट्रेंथ टाइप का मिल रहा है। तो वो जो अनफिनिश्ड सा मॉडल होता है माँ का, मैंने वो भी बनाया है। और उसमें भी मैंने समुद्र के जो पानी का वेव जो लाइन्स है उसको हेयर्स में कहीं दिखाया है, इस तरह से कंपोज किया है। और माँ का तो एक जो पावर और शक्ति वाला रूप है, जैसे कि महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है उनको, वो भी किसी पेंटिंग में मैंने उनके आईज में दिखाया है। साथ ही में एक लव और पीस की भी जो फीलिंग्स है, सब कुछ आपको माँ के अंदर मिलता है, तो वो भी मैंने देवी आइडल के थ्रू दिखाया है। तो ये सब चीज़ों को लेके काम किया। ज़्यादातर इंडियन कलर्स ही यूज़ है उसमें। मैंने रेड, येलो, मोस्टली येलो एंड ब्लू का यूज़ ज़्यादा है। मुझे येलो कलर अब सबका अपना होता है, मुझे अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। और वो एक क्या कहते हैं, येलो एक होपफुल कलर है, मुझे कहीं उससे बहुत अच्छा लगता है बनाने के बाद, मुझे पीस मिलता है उसको देखने के बाद। और लोटस का जो रिदमिक लाइंस है, लोटस का जो फॉर्म है, तो लोटस फॉर्म या कृष्ण की जो मैंने बताया श्याम सुंदर के जो चरण के जो पोजेज है, ये सब लेके मैंने काम किया है। और शिवलिंग्स, जैसे मैंने बताया, काशी में हूँ तो घाट तो सभी जो काशीवासी हो घाट नहीं गए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ जाके बैठना और हर कोने पे जो छोटे बड़े शिवलिंग होते हैं, तो ऐसा नहीं इन टॉपिक्स पे काम नहीं हुआ। जो इंसान बनाता है वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। कोई पोएम भी बनाता है, गाना भी हाँ, बनाता है, ऐसा नहीं कि पर हाँ, ये आर्टिस्ट का अपना इंडिविजुअलिटी होना चाहिए। अब कॉपी वर्क और अपने से कंपोजिशन करने में अलग है। कॉपी वर्क तो हम ऐसे तो कई जगह देखेंगे, शिवलिंग बनाए, दुर्गा जी, सब कुछ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जब इंसान अपने से करता है, हाँ प्रेरित तो इंसान होगा ही, आर्टिस्ट का वर्क देख रहा है, सुन रहा है, खुद से रियल चीज़ों को भी देख रहा हाँ, है। इंस्पायर तो तो जब होगा हम ही। इंस्पायर होकर हम खुद से बनाएंगे तभी उसमें कंटिन्यूटी आती है। मैं जैसे स्वतः स्कूट अगर मैं और लगातार बना सकती हूँ, पर मैं जहाँ कॉपी करके करूँगी, मैं 1 2 3 4 के बाद फिर नहीं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को अंदर से इंस्पायर्ड होना चाहिए। अगर आप सही में किसी चीज़ से प्रेरित हो, इफेक्टेड हो, तो अपने आप, मैंने एकदम सीरियसली नहीं सोचा था कि मैं अभी अभी एग्जीबिशन करूँगी। मैं सीखती थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ एक करना है, बीच में करूँगी। ये मुझे कृष्ण जी और शिव जी का वर्णन से मन कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सब मैं कर लूँगी। और देखा कि धीरे धीरे सही में मैंने बनाया, काफ़ी फॉर्म्स बनाया, पेंटिंग बनाया। छोटा ही एग्जीबिशन कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे लगा कि इस टाइम मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, उस लायक मैंने बना लिया है। तो यही सब लेके मेरा काम है ये वाला। 27 फरवरी 2025 को इनॉग्रेशन है अहिवासी आर्ट गैलरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में। और 27 तारीख को 1 बजे है। एमिनेंट आर्टिस्ट एस प्रणाम सिंह हमारे सर भी रहे हैं बीच में, तो उनके द्वारा इनॉग्रेशन है। और डीन मैम उत्तमा दीक्षित मैम गेस्ट ऑफ ऑनर है। और 28 और 1 तक चलेगा। थैंक अच्छा, यू। हमारे ऐसे जो व्यूवर्स हैं, उनके बच्चे या जो खुद फाइन आर्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जिनका इंटरेस्ट तो है पर घर के दबाव में किसी वजह से उनका एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि उन बच्चों की पहले वो अपने अंदर से अकेले शांत होकर बैठ के सोच ले कि उनको सही में आना है कि नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसलिए भी पढ़ते कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए पेंटिंग कर रहा हूँ। हाँ, बहुत से स्टूडेंट भी कि बचने के लिए बस, कि अरे पढ़ाई ना करना, मैं जानबूझ के म्यूजिक एक्टिविटी में ज्वाइन कर लेता हूँ या पेंटिंग करने लगता हूँ। तो करना है मम्मी इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर मम्मी भी ज़्यादा नहीं बोल। अगर आप इसलिए करते, मेन बात है कि आपको अंदर से जानना है कि मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में। अगर सही में इंटरेस्ट है, तभी आप उसमें जितना भी मुश्किल होगा उसको करते जाओगे, करोगे, कर करके एक स्टेज पे आपको अच्छा लगेगा और आगे बढ़ोगे। और अगर सिर्फ आप दिखाने के लिए या बचने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए कि आप पेंटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाते हैं तो पढ़ना कम, तो फिर आप उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि बचने के लिए या फिर हाँ, लगेगा फिर तो वो एक क्यों, तरह से बेवकूफ़ बनाना हो गया खुद को। हाँ, खुद ही को बेवकूफ़ बनाना होता है। प्लस ऐसा नहीं है कि आप पेंटिंग ले रहे हो या म्यूज़िक ले रहे हो तो क्या आपको पढ़ना नहीं है।
वही जो मैंने बताया ना, एजुकेशन तो बेसिक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप इसमें भी आओगे तो सिर्फ आप पेंटर्स भी तो कितने देखते हो कि कोई हर कोई अब, और जो प्रोफेसर है लेक्चर उनका तो आप वो क्या है, उन्होंने गहन ज्ञान अर्जन किया है इस फील्ड में। तो पढ़ाई तो हर फील्ड में, मेहनत हर फील्ड में है। अगर आप सीरियसली पेंटिंग्स कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, साथ में उसकी थियोरेटिकल नॉलेज भी ले रहे हो, म्यूज़िक में भी है उसकी थियोरेटिकल नॉलेज, उनके बारे में पढ़ो, उसके इतिहास के बारे में पढ़ो, उसमें जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ रहे उस फील्ड में, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ो, तब आपका अंदर से आपका ऑल ओवर परफॉर्मेंस और अच्छा डेवलपमेंट होता है। मतलब क्या हुआ, इसमें भी आपको पूरा एजुकेशन चाहिए, तभी आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट मतलब कर पढ़ना सकते यहाँ ही हो। पड़ेगा। अगर बच्चे बिल्कुल चाहते हैं, जो सही में चाहते हैं कि मुझे फाइन आर्ट्स में जाना है, तो बिल्कुल वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में रहिए, आर्ट शोज एग्जीबिशंस देखिए, और अपना काम भी, मेहनत भी ऑनेस्टी के साथ कीजिए, तो बिल्कुल अच्छा से आप आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ, बहाना या किसी चीज़ से बचने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं तब तो नहीं है। वो सोल्यूशन नहीं है। हाँ, तब तो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में आप आगे बढ़िए। थैंक यू मैम फॉर टाइम देने के लिए अपना। थैंक यू और आप आप लोग को लोग भी। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में कुछ क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, मैम टच में रहेंगे, आंसर ज़रूर करेंगे।